हमने नवरात्रि के पावन पर्व को मनाते हुए माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया, उनकी शक्तियों का वर्णन किया। माँ दुर्गा के अंदर जो डिविनिटी है, जो दिव्यता है, तो माँ दुर्गा के स्वरूप को देखते हैं तो उनके चारों तरफ एक प्रभावशाली ऑरा होता है, प्रभामंडल होता है। वो उनकी अंदर की शक्तियां जब सशक्त होती है तो वो डिविनिटी, वो दिव्यता, वो हमारे चेहरे पर, आंखों में दिखाई देने लगती है। हमने समझा कि जितना हम बातों से, व्यक्तियों से, वैभव से, संसार की बातों से जितना विरक्त होंगे, जितना डिटैच होंगे और जितना उन बातों को हम लेट गो करेंगे, बातों के विस्तार में नहीं जाएंगे और अपने आप को समेट कर चलेंगे इस संसार जगत में, तो उससे हमें प्राप्ति होती है सहन करने की शक्ति, टॉलरेट पावर। और जब सहन शक्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, इसकी बात, उसकी बात, उसकी बात, संसार की समस्याओं को सहन करना, परिस्थितियों को सहन करना, वातावरण की कई ऐसी अनहोनी घटनाओं को सहन करना, जब सहन शक्ति बढ़ती है तो फिर समाधि की शक्ति भी ऑटोमेटिक आती चली जाती है। व्यक्ति धीर गंभीर होता चला जाता है और जितना वो धीर गंभीर होता है, हर बात को स्वीकार करने की शक्ति आ जाती है। नहीं तो ईगो क्रैश करता है, कोई बात समझानी दो तो सामने वाला उसको स्वीकार नहीं कर पाता है। तो जब हम तीन शक्तियों को धारण करते हैं तो स्वीकार करने की, हर परिस्थिति को स्वीकार करने की, हर शिक्षा को स्वीकार करने की, अर्थात बातों के संसार को समाधि की शक्ति आती है। जब हम अपने जीवन काल में चारों शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं, हमारा जीवन सशक्त बनता है, शक्तिशाली बनता है, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि ये व्यक्ति बड़ा ठहरा हुआ सा है, ठहराव आ जाता है हमारी लाइफ के अंदर। इरिटेट नहीं होते हर बात में, फीलिंग नहीं आती है, घबराते नहीं है। ये चारों जो शक्तियां आपने सुनी, ये हमारी लाइफ का बेस है, आधार है। संसार के इस जगत में जीने के लिए आधार है ये। दुनिया के अंदर भारत माता शक्ति अवतार कहा जाता है, यानी हमारी शक्तियां सशक्त होती है, अंदर से जागृत होती। भारत गोपी अवतार नहीं कहते, क्या कहते हैं? भारत माता शक्ति अवतार। गोपियों का गायन है, लेकिन गोपियों का भारत का वर्णन नहीं करते। भारत जो अपने अंदर से भरपूर है, गोपियों का वर्णन प्रेम का प्रतीक है, ये रहस्यों को जानने का प्रतीक है। जब वो बाबा के बच्चे बनते, जब सन 1937 में बाबा ने इस यज्ञ की सेवा की, उस सेवा के अंदर बाबा ने सबको प्यार दिया, दुलार दिया, स्नेह दिया। वो हमारे चरित्र में गायन आता है। लेकिन बाबा ने इतना अंदर से प्यार दे कर के कन्याओं को, माताओं को, इस यज्ञ को सशक्त बनाया, शक्तिशाली बनाया। तो चौथी शक्ति है परखने की शक्ति, परख शक्ति।
आमतौर पर हम कह देते हैं हमको तो पता नहीं चलता, हमको तो पता नहीं चलता, हमको तो पता नहीं चलता। पता क्यों नहीं चलता है? क्योंकि हमारी परख शक्ति फेल है। परखना आज के समाज में बहुत जरूरी है, क्योंकि आज दुनिया के अंदर, दुनिया में कहा जाता है दो मुंह वाले सांप या दो मुंह वाले व्यक्ति, ऊपर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। तो आजकल चीटिंग का जमाना चल रहा है, दुख देने का और धोखा देने का समय चल रहा है। शक्तिवान हर परिस्थिति को परखना, हर व्यक्ति को परखना, चीजों को परखना। तो गोल्ड की दुकान पे जाते हैं, चीज खरीद के लेके आते हैं। एक माता ने मुझे हार ला के दिया, बहुत सुंदर हार था, उसको रत्नों का हार कहते, रत्नों का। जब उसको सुनार के पास लेके गए तो कहता इसकी 0 वैल्यू है। लिया तो बेचारी ने 1,00,000-1.5 लाख का था, क्योंकि परख नहीं सके ना कि ये डुप्लीकेट है। तो दुनिया के अंदर बहुत चमत्कारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐड आती है, हम देखते रहते टीवी पर, मोबाइल पर, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये चीज ले लेते हैं, ये बड़ी सुखदायी होती है। लेकिन जब वो घर में आती है तो हम कहते हैं ये क्या किया, ये तो वेस्ट है, पैसे जा रहा है। क्योंकि हम परख नहीं पाते क्या राइट है क्या रॉन्ग। बिजनेस में, कारोबार में बहुत ऐसे व्यक्ति आते हैं, बहुत मीठा मीठा बोलते हैं। अब सोचते सामने वाला तो इतना मीठा बोल रहा है, हमारे साथ व्यवहार अच्छा कर रहा है। हम बाहरी चीजों को देख लेते हैं, कपड़े अच्छे पहने हैं, उसने कहा कि बड़ा जेंटलमैन लग रहा था, बड़ी जेंटलमैन लग रही थी, वो तो बहुत ऐसे लग ही नहीं रहा था दीदी, बिल्कुल नहीं लग रहा था। और हम उसके बहकावे में, उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। तो ये चीजें वर्तमान समय में चारों ओर बहुत चल रही है, जिसको कहा जाता है माया का प्रभाव, माया की शक्ति। और उन चीजों में हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, व्यक्तियों में अट्रैक्ट हो जाते हैं, वैभवों में अट्रैक्ट हो जाते हैं, साधनों में अट्रैक्ट हो जाते हैं, और बाद में फिर धोखा खा लेते हैं। हमारी रामायण के अंदर एक सबसे बड़ा मिसाल है सीता माता का। वो अपने जीवन में परख ही नहीं सकी, तभी तो फेल हो गई। और केवल एक बात में फेल नहीं हुई थी, एक बात को नहीं, कितनी बातों को वो परख नहीं पाई। पहली बात, जब उसने त्याग किया था तो अपने स्थूल सुख के साधन भी त्याग करके आई थी। सशक्त थी, अच्छी थी, देवी माता थी, और अच्छे परिवार से थी, राजाई घराने से थी। उसको परिवार के लोगों ने बहुत रोका कि आप संन्यास नहीं लो, लेकिन फिर भी वो सादगीपूर्ण कपड़े पहनकर जंगल में श्री राम जी के साथ गई। वहां उसको अट्रैक्ट होने की क्या जरूरत थी? जैसे उसने सोने का हिरण देखा और अट्रैक्ट हो गई, परख नहीं सकी कि ऐसा सोने का हिरण कोई हो सकता है क्या। परखने की शक्ति में फेल हुई। फिर जिद्द का संस्कार आ गया अंदर। कौन सा? ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। श्री राम जी ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, भगवान ये हम जंगल में बैठे हुए हैं, ये माया भी कोई भी हो सकता है। लेकिन लाख समझाने के बाद भी जिद पर अड़ी गई कि मुझे तो ये सोने का हिरण चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। परख नहीं सकी, जिद किया, अपने पति के ऊपर भी क्या बातों पर जिद करके उनको भी प्रभावित कर दिया। श्री राम जी ने कहा, देखो, फिर से कहा, कोई माया भी हो सकता है, लेकिन पत्नी के जिद के आगे, दुनिया में कहते हैं ना, स्त्री जब अपनी जिद करती है तो इंसान को झुकना पड़ जाता है। श्री राम जी को मालूम था कि कोई मायावी शक्ति है, परंतु फिर भी पत्नी के कहने से, सीता माता के कहने से वो गए। और जाने के बाद दूसरी बार फिर फेल हो गई, जब श्री राम जी ने
हिरण का वध किया तो उसने आवाज क्या लगाई, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। अपने पति की उन शक्तियों को भूल गई कि मेरा पति तो वीर है, शक्तिशाली है, वो कभी भी ऐसी आवाज नहीं निकाल सकता है। फेल हो गई, आवाज को परख नहीं पाई कि ये आसुरी बनावट वाली आवाज है, ये मेरे पति की आवाज नहीं हो सकती है। डाउटफुल नेचर हो गई। दूसरी बार फिर फेल हो गई, तीसरी बार लक्ष्मण जी को उसने इतना बोला, लक्ष्मण जी को कहा जाओ मेरे पति संकट में, उनको जाकर के बचाओ। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे भाई की आज्ञा है, मैं नहीं जा सकता। हे सीता माता, ये जंगल में बैठे हैं हम, चारों तरफ बहुत माया की शक्तियां घूम रही हैं, इसलिए मेरे भाई की आज्ञा है, मैं नहीं जा सकता। तीसरी बार फिर फेल हुई, कड़वे शब्द भी बोले, तुम्हारी दृष्टि खराब है, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा वैसा है, पता नहीं कितने शब्द उसको बोले, फिर फेल हो गए, है ना। और फेल होने के साथ लक्ष्मण को भी जितना पड़ा, लक्ष्मण भी गए। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, लक्ष्मण रेखा खींच दी कि मेरी माते को मेरी सुरक्षा करना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। लक्ष्मण जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया अपनी सीता माता को बचाने के लिए, कि कोई मायावी शक्ति उसका प्रभाव न कर सके, उसका नुकसान न कर सके। लक्ष्मण रेखा खींची और बोल करके गए कि इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना माते, पार मत करना, क्योंकि हम जंगल में बैठे, फिर से रिपीट किया, हम जंगल में बैठे हैं, इसलिए सीते माते इस रेखा से तुम एक कदम भी बाहर मत निकालना। फिर फेल हो गई। रावण ने समझा ये बहुत बड़ी महाशक्ति वाली रेखा खींची है, उसने अपने वेश को बदला और फिर क्या किया, पहले जिद्द, फिर सिद्ध, फिर आज्ञाकारिता का उल्लंघन किया। उस रेखा को, ब्राह्मण के बने हुए वेश को पहचान नहीं पाई, परख नहीं पाई कि ये कोई आसुरी शक्ति, और पहचान न होने के कारण क्या किया, आज्ञा की अवज्ञा कर दी, है ना। तो आज्ञा की अवज्ञा भी की, पहले जिद्द किया और फिर आज्ञा की अवज्ञा भी कर दी। पहचान नहीं पाई, परख नहीं पाई कि ये कोई साधु नहीं हो सकता है, ये कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। अगर ब्राह्मण होता तो अंदर आके भिक्षा ले सकता था ना, उसने क्यों कहा कि मैं अंदर नहीं जा सकता। परख नहीं पाई कि उसकी ये विधि ये क्या कह रहा है, तुम्हें तो आज्ञा मिली थी ना, मर्यादा की लकीर खींची हुई थी ना, लेकिन फिर भी परख नहीं पाई। और फिर क्या हुआ, जिद्द सिद्ध आज्ञाकारिता का उल्लंघन करके मर्यादा की लकीर को पार कर दिया। परिणाम क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, रावण की जेल में चली गई, शोक वाटिका में चली गई। तो हम सभी मनुष्यात्माओं के लिए परखने की शक्ति भी बहुत जरूरी है। परखने में पहले हम अपने आप को भी परखें, हम अपने आप को भी नहीं परख पा रहे हैं। अगर मुझे अपने आप को परखना आ जाए, मेरा स्टेमिना कितना है, मेरी शक्ति कितनी है, तो हम जब अपने आप को परखेंगे, फिर किसको, समय को परखेंगे, समय कौन सा चल रहा है, अनुभवी वाला समय चल रहा है, दुनिया के अंदर दुख देने वाला समय चल रहा है, धोखा देने वाला समय चल रहा है, और फिर किसको, मायावी शक्तियों को। संसार में अट्रैक्शन बहुत है, चीजों की, वस्तुओं की, व्यक्तियों की, वैभवों की बहुत अट्रैक्शन है, उसको भी परखना है। और साथ साथ धरती पर आए हुए परमपिता परमेश्वर जो हम सभी के दाता है, विधाता है, संगति दाता है, भाग्य विधाता है, उस पर निश्चय, और उस निश्चय की मर्यादा की लकीर जो उसने हमें एक खींच करके दी है। शिव बाबा जब इस धरती पर आए, माया से बचाने के लिए, दुनिया से बचाने के लिए,
माया के प्रभाव से बचाने के लिए बाबा ने क्या किया है? क्या किया है? इस यज्ञ के नियम और मर्यादाएं बनाए गए कि अगर ब्राह्मण आत्माएं इस नियम और मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं जाएगी तो वो सदा सुरक्षित रहेगी। लेकिन देखने में क्या आता है? देखने में क्या आता है? हम अपने आप को नहीं परख पा रहे, समय को नहीं परख पा रहे, व्यक्तियों को नहीं परख पा रहे हैं और मर्यादा की लकीर से भी बाहर चले जाते हैं। जब बाबा की गद्दी से अनाउंस किया जाता है कि आप सावधान रहना इस व्यक्ति से, इस परिस्थिति से, जो बाबा ने नियम बनाए इनसे बाहर मत जाना, लेकिन हम क्या करते हैं बाहर जाके? ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये तो ऐसे ही करते रहते हैं। नुकसान किसका होगा? किसका होता है? तो बाबा ने हमें नियम और मर्यादाएं दी है सुरक्षित रहने के लिए। तो ये परखने की शक्ति हमारी अंदर की शक्ति को बढ़ाती है। मीरा सशक्त बनी, शक्तिशाली बनी। कब बनी? जब उसने प्यार किया ईश्वर से, भगवान पर निश्चय किया। मीरा एक सशक्त उदाहरण है हमारी हिस्ट्री के अंदर। मीरा ने कृष्ण पर इतना निश्चय किया, एक बल, एक भरोसा, अटूट विश्वास, नियम में रही, मर्यादाओं में रही और उसके बाद ईश्वर पर निश्चय किया, मेरा तो एक दिनकर गोपाल और दूसरा ना कोई। और हम सब ने सुना है मीरा कोई फोटो नहीं है, मीरा कोई कहानी नहीं है, मीरा ज्वलंत उदाहरण है भारत की संस्कृति का, प्रैक्टिकल उदाहरण है। मीरा के सामने जहर आया, क्या किया उसने? जहर को भी पी लिया। किसकी ताकत? निश्चय की ताकत पर कि मेरे साथ कौन है? स्वयं सतगुरु, स्वयं परमपिता परमात्मा, मेरा गुरुजन मेरे साथ है। और क्या निश्चय किया? मेरा ईश्वर मेरे साथ है, कृष्ण मेरे साथ है। कांटे भेजे फूल बन गए, जहर भेजा अमृत बन गया, फूल भेजे कांटे भेजे फूल बन गए, है ना। सर्प भेजा माला बन गई। कब बनी? जब निश्चय था। हम बाबा के बच्चे बनते हैं, ब्राह्मण जीवन में कई परिस्थितियां आती हैं, लेकिन अगर एक बल, एक भरोसे के साथ चलते हैं तो माया की जेल में कभी जा नहीं सकते, दुखी नहीं हो सकते। कुछ दिन पहले बाबा की मुरली में आया था, स्टार दिखना चाहिए तुम्हारे मस्तक के ऊपर, लकीरें नहीं दिखनी चाहिए। और बाबा के बनने के बाद कई ब्राह्मण आत्माओं की लकीरें खत्म नहीं होती और ये बढ़ती चली जाती है। हम बाबा के बच्चे देवत्व को प्राप्त करने वाले हैं। डिविनिटी हमारी बढ़नी चाहिए, अंदर से दिव्यता बढ़नी चाहिए। तो परखने की शक्ति हमारे जीवन का बेस बनती है और खुशी का आधार बनती है, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के निमित्त बनती है। तो आज सारा दिन हमारा होमवर्क रहेगा 24 घंटे, क्या कि मैं सशक्त हूँ, मैं शक्ति हूँ और मैं सदा कौन हूँ? आज्ञाकारी हूँ, सदा नियम और मर्यादाओं का पालन करने वाली। क्या रहेगा? अर्थ क्या? मैं सशक्त हूँ, मैं देवी हूँ। कौन सी देवी? शक्तिशाली देवी, शिव शक्ति हूँ मैं। और कौन हूँ? मैं आज्ञाकारी हूँ, मैं वफादार हूँ, मैं नियम और मर्यादा में चलने वाली हूँ। अगर ये आपने पक्का कर लिया, सबने पक्का कर लिया, तो माया की ताकत नहीं है कि वो हमारे जीवन के अंदर कोई हस्तक्षेप कर सके। ठीक है? तो अपनी मर्यादाओं को चेक करना है। बाबा ने जो भी नियम दिए, जो भी मर्यादाएं दी हैं, उनको नोट करना और अपने आप को चेक करना, कौन कौन सी नियम और मर्यादाओं को बाबा के बनने के बाद तोड़ा है हमने। अभी से उसको जोड़ लेना, अभी से उसको डिलीट कर देना और क्या करना? अपनी बुद्धि रूपी डायरी में पक्का परमानेंट छाप लगा देना। कौन सी? मैं कौन हूँ? मैं शिव शक्ति हूँ, मैं आज्ञाकारी हूँ, मैं वफादार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं बाबा का राइट हैंड हूँ ना। बाबा मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा। ठीक है? तो 24 घंटे आप ऐसा अभ्यास करिए।
ओम शांति। चलो बाबा के पास, और अभ्यास भी करना, दृढ़ता के साथ अपने आप को चेक भी करना। ओम शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
शांति गीत गाती है। एकता का एक छाया सारे जग को सुनाओ। एकता का एक तारा सारे जग को सुनाओ। स्वधर्म के गुण गाओ, पवित्रता बरसाओ। धर्म के गुण गाओ, पवित्रता बरसाओ। मन में है विश्वास, वो दिन भी आएगा। मन में है विश्वास, वो दिन भी आएगा। जब सारा संसार सुखी हो जाएगा। सारा संसार सुखी हो जाएगा। आओ झूमो नाचो गाओ, सब आनंद मनाओ। आओ झूमो नाचो गाओ, सब आनंद मनाओ। स्वधर्म के गुण गाओ, पवित्रता बरसाओ। धर्म के गुण गाओ, पवित्रता बरसाओ। बाजे समानता की छाया मन के तार मिलाओ। बाजी समानता की पायल मन के तार मिलाओ। स्वधर्म के गुण गाओ, पवित्रता बरसाओ। 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 पवित्रता बरसाओ, पवित्रता बरसाओ। शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइंड बनाना है तो एक बाबा की याद में रखो। बुद्धि को रिफाइंड करना तो एक बाबा की याद में। याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। जितना बाबा को याद करेंगे अंदर कचरा जो भरा पड़ा है व्यर्थ संकल्पों का वो साफ होता जाएगा। फिर बाबा पूछ रहे हैं, वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम और मनी वेस्ट कर रहे हैं कैसे? मनुष्य आत्मा अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, मनी भी वेस्ट कर रहे हैं, कैसे? बाबा समझा रहे हैं, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी वैल्यू तो रही नहीं, इसलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ करते हैं उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट करते रहते हैं। उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। जो चला गया सो चला गया, वो आके तुम्हें दे के नहीं जाएगा कुछ। इसलिए कितने मैसेज आते, कितने पेपरों में आता है, 9 दिन की देवी मैया को पूजने की बजाय अपने घर में बैठी माँ की पूजा कर लो, माँ खुश तो देवी खुश हो जाएगी। कितना हमारा समाज नीचे गिरता जा रहा है। तो डॉग को, कोई बिल्ली को ऐसे करते हैं, बात मत पूछो। और माता पिता को भोजन भी नहीं देते हैं। बहुत नीचे गिरावट में आ गया हमारा समाज। सचमुच बाबा कितना रोज हमको समझाते हैं, तो कम से कम हमसे तो ऐसी गलतियां ना हो। अब सबके घर में माता पिता सब बैठे बहन भाई, हमारा इतना इसमें इतना प्यार हो उनके साथ में। मेरे को बड़ा कष्ट होता है जब मेरे को कोई समाचार मिलता है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी बाप की। हो सकते हैं उनके जड़ संस्कार है, कई बुराइयां हैं उनके अंदर जो हमें स्वीकार नहीं है, परंतु उनके कष्ट के हम ऋणी हैं जो उन्होंने हमें धरती पर जन्म दिया। उस ऋण को तो हम नहीं चुका सकते हैं। उस ऋण को याद करके
उनकी प्यार से सेवा करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ये भी ऐसे कहते हैं ना। फिर बाप दादा, दादा भी कहेंगे रूहानी बाप तो बच्चों को ये नॉलेज सुनाते हैं पास्ट, प्रोजेक्ट व फ्यूचर का। वास्तव में सदियों से लेकर त्रेता के अंत तक क्या हुआ ये भी मुख्य बात है। बाबा कहते तुम केवल वर्तमान की चिंता करो, पास्ट और फ्यूचर तो अपने आप ठीक हो जाएगा, वर्तमान ठीक तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत लंबी है। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है ही नहीं, और सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बाकी देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए हैं। ये है बेहद की बेसमझी। तुम भी बेहद की बेसमझी में थे, अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो, है ना? पूरा नहीं समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। कोई तो अभी भी कुछ नहीं समझते, आते रहते हैं फिर भी समझते नहीं, डरते रहते हैं कहीं ऐसा हो गया तो कहीं वैसा हो गया तो, इसलिए दोनों नाव में पैर रख के चलते रहते हैं। उसको भी खुश कर लो, उसको भी खुश कर लो। आप सोचो, देवताओं को आप जिस तरह से करते हो, क्या वो ऐसे खुश हो जाएंगे? तुम्हारा आचरण ठीक नहीं होगा, ऐसे खुश हो जाएंगे। तो बाबा कहते कहीं यहाँ आते भी समझते कुछ भी नहीं, कुछ नहीं समझते। बहुत कुछ समझने का है। बाप ने आपकी महिमा पर कितना समझाया, इस पर भी बहुत ख्याल करना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए तुम यहाँ आए हुए हो। बाकी कितने वर्ष रहे हुए? 3750 वर्ष रहे तो उन्होंने भी यादगार और बैकुंठ का यादगार बनाया। मंदिरों में भी कितनी कंपटीशन होती है। आजकल सब जगह कंपटीशन का जमाना है, कितनी कंपटीशन होती है। प्रभात फेरी निकालते कितनी कंपटीशन होती है, उसने ये किया तो मैं ये करूँ। अंधकार में भटके पड़े, एक दो को अच्छा बनाएंगे। अभी तो पैसा ही कहाँ है जो बना भी, पैसा तो बहुत था तो सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया, अभी तो कोई बना भी नहीं सकते ऐसा सोमनाथ का मंदिर। भल आगरे आदि में बनाते रहते, परंतु वो सब फालतू। मनुष्य तो अंधियारे में है ना, जब तक बनाए तब तक तो विनाशी हो जाएगा। दुनिया में इतना कुछ कर रहे हैं, विनाशी हो। देखते हैं सड़कें आज बनाई कल टूट भी गई, पुल बनाए कल टूट भी है ना? कैसे निश्चित कर सकते हो आप? क्योंकि साइड में पुल बनाते हैं, साइड तो पक्की करते नहीं, मिट्टी डालकर ऊपर कर देते हैं और बस पैसा लिया काम पूरा। वो मिट्टी क्या होगी, बरसात में गिरेगी नीचे तो अपने आप ही डूब जाते हैं। क्या सहन करें? बाबा सब कुछ बता देते हैं। बाबा कहते हैं ये बच्चे बुद्धि में जाते ही नहीं, तोड़ते और बनाते रहते हैं, पैसे मुफ्त में आते जाते रहते हैं। ये सब वेस्ट होता रहता है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ एनर्जी। टाइम भी, समय भी, संकल्प भी सब वेस्ट करते रहते हैं। कोई बनता है तो कितना टाइम गवाते हैं, कुछ भी नहीं करते। आत्मा तो चलेगी, बाकी खाल का क्या काम? सब खाल छोड़ता है तो उनकी कोई वैल्यू है क्या? कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है क्या? जड़ चित्र की कितनी पूजा करते हैं, परंतु ये कब से करते आए हैं, कैसे करते आए हैं, कुछ भी समझते नहीं है। बाबा कहते कुछ भी समझते नहीं है। इनको कहा जाता है भूत पूजा। आयु पूरी होती, 5 तत्वों की पूजा करते रहते हैं सब। जो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राज्य करते थे, अच्छा 150 वर्ष आयु पूरी हुई, शरीर छोड़ दिया, बस शरीर तो कोई काम का नहीं रहा ना, कि वहाँ क्या वैल्यू होगी? आत्मा चली गई, शरीर चट्टाल को दे दिया, फिर वो रस्म रिवाज अनुसार जला देंगे। ऐसे नहीं कि उनकी मिट्टी लेकर फिर उड़ाएंगे नाम करने के लिए, कुछ भी नहीं। यहाँ तो कितना करते हैं, ब्राह्मण को खिलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं करें। कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा? खाल कोई काम की नहीं है। बाबा कहते हैं खाल को जला देते हैं, बाकी चित्र रहते हैं, सो भी एक्यूरेट चित्र को मिल नहीं सकते हैं। ये आदि देव की पत्थर की मूर्ति बिल्कुल एक्यूरेट थोड़ा ही है। पूजा जब शुरू होती है तब पत्थर की है, असल में तो वो जल कर खत्म हो गया ना। मूर्ति की बात कर रहे हैं,
वैसे फेस फीचर थोड़े ही हो सकते हैं, खत्म हो गया ना। फिर भक्ति मार्ग में निकला, इस बातों से सोच तो चलता ही है ना। आबू की महिमा को अच्छी रीति समझना चाहिए, सिद्ध करना चाहिए। तुम यहाँ बैठे हो, यहाँ बाप सारे विश्व को नर्क से स्वर्ग बना रहे हैं, तो ये सबसे ऊंचा तीर्थ ठहरा ना। अभी इतनी भावना नहीं है, तो सब पहुंचता है। अभी इतनी भावना नहीं, जाते हैं आबू लेकिन इतनी भावना से नहीं जाते। त्याग करें, तपस्या करें, उसके मार्केट में घूम के टाइम वेस्ट कर देते हैं। खास करके माताएं तो बहुत मार्केट में जाती है, पिचका हुआ सा थैला एक लेके, साथ में 8-10 थैले ले आती है। क्या भर के लाई है इसे? अरे तुम शॉपिंग मॉल में गए थे क्या? तुम अपनी उन्नति के लिए गए थे? तो बाबा कहते समझती नहीं, भावना नहीं है। कहाँ भी जाओ शिव का मंदिर जरूर मिलेगा। अमरनाथ में भी शिव का ही है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वहां तो कथा की कोई बात ही नहीं है। मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं है। अभी तुमको समझ आई, आगे पता था क्या? अभी बाबा आबू की कितनी महिमा करते हैं। सब तीर्थों में तीर्थ महान, आबू तीर्थ सबसे महान। बाबा सब जाते तो बहुत है, परंतु जबकि अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे, अभी तो कईयों में देह अभिमान बहुत है। थोड़ा भी समझाने दे दो तो देखो आंखें कैसी होती है, चिंतन पर चिंतन करने लग पड़ते हैं। कितने दिन तक उस बात को लेकर घूमते रहते हैं। बाबा कहते बहुत देह अभिमान है, ज्ञान तो बहुत देर चाहिए, रिफाइनेंस बहुत आनी चाहिए, तभी तो योग बड़ा मुश्किल कोई का लगता है। योग के साथ में नॉलेज भी चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ योग में रहना है। हम तो योग कर रहे थे, मतलब में क्या करते हैं, क्लास चल रही है डायमंड हॉल में, अरे तुम कहाँ थे कि अब तो बाबा के कमरे में बैठे। राइट है, करते राइट है, क्या करते भाई बच्चे जाते। कई बार चलते चलते मैं पूछती हूँ, मिल जाते हैं तो कहाँ थे कि बाबा के कमरे में। इधर से कहाँ से आ रहे हैं बाबा की क्लास तो डायमंड हॉल में चल रही है ना। तो बाबा कहते अभी तो योग बड़ा मुश्किल सा लगता है, नॉलेज भी तो चाहिए। दैनी विज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, परंतु इनका अर्थ क्या ये समझते थोड़ा ही है। ज्ञान विज्ञान तो सेकंड का है, शांति धाम सुख धाम, परंतु मनुष्यों में जरा भी बुद्धि नहीं है, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। चिमनियानंद दादी कितने बड़े बड़े सन्यासी आदि हैं, गीता सुनाते हैं, कितने उनके ढेर फॉलोअर्स हैं। सबसे बड़ा जगत का गुरु तो गुरुओं में गुरु क्या, सदगुरुओं में गुरु महान सच्चा सदगुरु शिव भगवान। भगवान माना ऊंचा शिव बाबा। बाप और टीचर सबसे बड़ा गुरु होता है। स्त्री कभी दूसरा पति नहीं करेगी तो गुरु भी दूसरा नहीं करना चाहिए। एक गुरु किया, उसको फिर सदगति करनी है, फिर और गुरु क्यों। सदगुरु तो एक बेहद का बाप ही है ना, सबकी सदगति करने वाला। परंतु इन बातों को बहुत है जो बिल्कुल समझते ही नहीं, आते रहते समझते नहीं। बाबा ने समझाया ये राजधानी स्थापन हो रही है तो नंबर 12 तो होगी। कल भी मेरी बात चल रही, चलते चलते देखते व्यक्ति गायब और काजल उसका पाठ पूरा हो गया भाई। जो राजधानी में उसको पद मिलना है वहां तक था उसका पाठ। इसलिए न तन की सेवा चाहिए भगवान को, न मन की चाहिए, न पूरी हो गई उसकी सेवा क्योंकि पाठ निश्चित हो गया उसका। तो राजधानी स्थापन हो रही है, तो निश्चित बात भी समझ ही नहीं सकते हैं। ड्रामा में पार्टी ऐसा है, टीचर तो समझ सकते हैं ना, जिस शरीर के द्वारा समझाते उनको भी मालूम पड़ता होगा ये तो गुड़ जाने और गुड़ की कौन कितने पानी में है। दुनिया में क्या कहते हैं, पता चलेगा कौन कितने पानी में। व्यवहार में आते, परिस्थिति में आते, संकटों में आते, उससे पता लगता है शिव बाबा का निश्चय कितना है। रोज तो कहते रहते हैं निश्चय बुद्धि में, निश्चय बुद्धि। जब परिस्थिति आती है तब पता चलता है कितने निश्चय बुद्धि, कितने अटल हो, कितने अखंड हो, है ना। कहीं तो इसीलिए घर में बैठ जाते हैं, ले इतने साल तो अपने बाबा को याद किया, इतनी बड़ी परिस्थिति आई, बाबा तो उसने मदद ही नहीं की। अरे मदद कैसे नहीं की, तुम्हें क्या पता, तुम्हारी पहाड़ जैसी परिस्थिति थी, सूली जैसी परिस्थिति नहीं थी, टाइम भी होता तो कहानी सुनाते हैं, है ना।
दो दोस्त आपस में जा रहे थे रास्ते में, एक का कोई पैर टकराया, पैर टकराया तो उसने क्या किया, वो पर्स पड़ा था वहां पर कोई नोटों से भरा हुआ, उस पर्स को उठाया। एक जब जा रहा था तो रास्ते में गिर चलता जा रहा था, उसको कांटा चुभ गया। अब एक था बहुत दान पुण्य करता था और एक था चोरी चकारी करता था, कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन है ना, ये परखने की शक्ति, कंफ्यूजन है ना। जो चोरी चकारी करता था उसको तो नोटों से भरा हुआ पर्स मिल गया और जो दान पुण्य करता था उसको कांटा चुभ गया। बड़ा विचार चला उसका कि ये क्या, ये तो गलत बात है ना, गलत ही तो है। सोचने वाला तो सोचेगा गलत है। भगवान जी के पास गए, पूछा भगवान जी से, भगवान जी ये क्या हुआ हमारे साथ, ये क्या हुआ। भगवान जी ने कहा संसार जगत में जब ये आया था ना तो पीछे बहुत दान पुण्य करके आया था, मिलना तो इसको बहुत कुछ था, बहुत कुछ मिलने वाला था इसको, लेकिन इसने पाप करके 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 अपने पुण्य को खत्म कर दिया, इसलिए थोड़े भी खुश हो गया। बोला मैंने इतना दान पुण्य दुनिया में किया, इतना सब कुछ किया, तो मुझे कांटा क्यों चुभा। कहते परिस्थिति तो तेरे ऊपर बहुत आ गया था, तेरे को तो मर्डर करना था किसी ने, तेरे को तो जान से खत्म होना था, लेकिन तेरे पुण्य ने आज क्या किया, केवल कांटा चुभा के उस परिस्थिति को पार कर दिया। ये है परमात्मा डिसीजन कि हम अपने आप को चेक करें। छोटी सी बात आई बस भगवान को छोड़ करके घर में बैठ जाएंगे, ले भगवान ने तो मेरी मदद कोई नहीं करी, तुम जो पाप करके आया उसको कौन तू करेगा। तो बाबा कहते ये तो गुड़ जाने और गुड़ की धोतरी जाने, गुड़ शिव बाबा को कहा जाता है, वह सबकी अवस्था को जानते, हर एक की पढ़ाई से समझ सकते कौन कैसे कैसे पढ़ते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, कितना बाबा की सर्विस में जीवन सफल करते, चेक करो सब, बाबा सब कुछ जानता है। ऐसे नहीं इस ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा है, इसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं, मेहनत करते हैं ना, ये नॉलेज बहुत ऊंची है। कोई अगर बाबा की अवज्ञा करते हैं ना तो अंडरलाइन करो, अगर बाबा की नियम और मर्यादा तोड़ी, अवज्ञा किया तो पत्थर बुद्धि बन जाते, क्या कह नहीं सकता फिर उनको ना। बाबा ने समझाया था ये इंद्र सभा है, शिव बाबा ज्ञान की वर्षा करते हैं, उनकी अवज्ञा अगर की तो शास्त्रों में लिखा है कि वो पत्थर बुद्धि तोड़, पत्थर बुद्धि। कौन सी शिला दिखाते हैं श्री राम जी ने जिसका उद्धार किया था, माता कौन सी माता थी, अहिल्या है ना, माता अहिल्या सती सावित्री थी, सती सावित्री थी। जीवन में क्या किया, परख नहीं सकी कि ये मेरा पति नहीं है, फेल हो गई ना, फेल हो गई ना, पता नहीं कर पाई ना, परख नहीं सती सावित्री थी, पवित्रता की शक्ति थी, सब कुछ था, लेकिन परखने की शक्ति में फेल हो गई तो क्या बनती, क्या बनती, पत्थर बन। तो ऐसे बाबा कहते हैं यहाँ अगर अवज्ञा थोड़ी परख नहीं सके तो तुम्हारी बुद्धि भी क्या बन जाएगी, पत्थर बुद्धि बन जाएगी। उनकी अवज्ञा तो शास्त्रों में लिखा है पत्थर बुद्धि हो गई, इसलिए सबको लिखते रहते हैं, साथ में सवाल से कोई को ले आओ, ऐसे नहीं भिखारी या पवित्र यहाँ आके बैठ जाए, नहीं तो फिर ले आने वाली ब्राह्मणी पर भी दोष पड़ जाता है, ऐसे कोई को लेने आना है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ऊंचे से ऊंच बाप है तो उसको विश्व की बादशाही देते हैं तो उनका कितना रिगार्ड करना चाहिए। बहुतों को मित्र संबंधी याद पड़ते रहते हैं, बाबा की याद ही नहीं रहती, अंदर ही अंदर गुटखा खाते रहते हैं। बाबा समझाते ये आसुरी दुनिया है, अभी दैवी दुनिया बनती है, हमारी अहम ऑब्जेक्टिव ये है श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना। जो भी चित्र सबकी बायोग्राफी को तुम बच्चे ही जानते हो, मनुष्यों को समझाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने ताप झाप करने पड़ते हैं, है ना। कीर्तन से हमारा क्या लेना देना, है ना, कैसे कीर्तन के नाम सुनोगे, अगर तुमको ज्ञान सुनना है कोई भी ना दिखे, ब्रह्मा कुमारी आ रही ज्ञान सुनाने, कोई भी ना, कीर्तन है तो कैसे तुमको कीर्तन है, देवी के नाम का कीर्तन,
बाहरी दुनिया में कितने फंसे पड़े हैं। बाबा कहते हैं कितना आसुरी दुनिया गुटके खाते रहते हैं। शिव बाबा की मनुष्यों को समझाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितनी युक्तियां रचनी पड़ती है। इनको बाबा का ज्ञान दे दो, समझ दे दो। कल को ये ना कहे कि भगवान इस धरती पर आया था और हे भगवान तूने मुझे अपना पता क्यों नहीं बताया। कहीं तो प्रोग्राम इसलिए नहीं कराते, ले करा तो लिया था, कोई तो आता नहीं है। हमें केवल बाबा की आज्ञा माननी है, किंतु परंतु नहीं करना। कौन बाबा का बच्चा बनता है, कौन नहीं बनता है, क्या होता है क्या नहीं होता, बाबा ने सोचने का काम दिया है। सोचने का काम दिया है, दिया है। रिजल्ट हमने नहीं निकाल लिया, रिजल्ट तो उसने निकाल लिया, हमें तो पेपर में पास होना है बस। उसने दिया आपको, उसकी मेहनत आपने कर दिया, उसमें अपने पास होना है। सुना बाबा कहते हैं तुम भी समझते जाएंगे, ये कुछ अच्छा बुद्धिमान है, ये तो कुछ नहीं समझते हैं। तो बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया है उसी अनुसार सर्विस कर रहे हैं। क्या बाबा ने कर दिया? स्टेप क्या लगाई? जिसने जितना इस ज्ञान को समझा उसी अनुसार सर्विस कर रहे हैं। मुख्य बात ये गीता के भगवान की, सूर्यवंशी देवी देवताओं का ये शास्त्र है, अलग अलग नहीं है। ब्राह्मणों का भी अलग नहीं है। मैं आपको सुनाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। विजय वेद का संकल्प था कि हमें ना ये इस बार नवरात्रि पर यहीं पर है तो हम आकर वहाँ सेवा कर लेते हैं, देवी मंदिर पर सेवा कर लेते हैं, प्रदर्शनी लगा देते हैं। नाम नहीं लेती हूँ, उस व्यक्ति ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं सहयोग दे सकता। हमारा लक्ष्य है कि हमने सेवा करनी है, हमारी बुद्धि कह रही है बाबा की सेवा करनी है। बाबा ने कितनी सुंदर विधि बना दी कि वहाँ खड़े होने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। और तुम्हारे नंबर तो कट गए ना, तुम्हारे नंबर तो कट गए ना। और उसको इतना कहा कि तुम वहाँ पे मत आना, सिर्फ केवल एक सहयोग दे दो कि वहाँ टेंट टूट लगा दो और ये कर दो। हमने क्या किया? तो वो बाबा समझा, समझने वाले को ये परख शक्ति। अगर भगवान के आज्ञाकारी होंगे तो कभी हम किसी बात में फेल नहीं। सेवा करना सेवादारी है ना। ये तीज त्योहार आते किस लिए है? दुनिया में मनाने के लिए आते हैं और हमारे पास सेवा के लिए आते हैं। ये विधियां है बाबा ने बनाई। हमें कौन सा सजने का शौक है? सजने का शौक है, संवरने का शौक है, खाने का शौक है कि घरों में जाएंगे कुछ खाने को मिलेगा, क्या करेंगे हम? हमें तो अनेक आत्माओं को ज्ञान के चीटे डालने, सच्ची शीतला देवी बनना है, जिससे मनुष्य आत्मा काम की अग्नि में जल रही है, क्रोध की अग्नि में, लोभ की अग्नि में जल रही है, उनकी अंदर की आग को बुझाना है। और उनको ज्ञान नहीं देंगे तो आप कैसे बुझे? तो बाबा ने कितनी सुंदर विधि बना दी कि बच्चे तुम सेवा करो। है बाबा कहते ब्राह्मणों का काम भी है, ब्राह्मण कोई अलग है नहीं है। ये बड़ी समझने की बातें है। इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो सारा ज्ञान बह जाएगा, रहेगा नहीं तुम्हारे पास। बहुत अच्छे अच्छे जाकर के विकारी बनते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। इसमें बड़ी समझ चाहिए। बाप जो समझाते हैं उसको अंतर्चिंतन करो, उसको उगारो। यहाँ तो बहुत सहज है, कोई लौकिक कार्य व्यवहार आदि नहीं है। बाहर में तो रहने से वृत्ति आदि की कितनी चिंता रहती है। माया खूब तूफान में ले आती है। नियम तोड़ा, मर्यादा तोड़ी, अवज्ञा बनी तो क्या होगा? माया फिर तूफान में ले आती है। यहाँ तो एकांत लगी पड़ी है। बाप तो फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ये बाबा भी तो पुरुषार्थी है। हाँ, पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है। इसमें विचार सागर मंथन करना पड़ता है। यहाँ तो बाबा बच्चों के साथ बैठे हैं, जो पूरी अंगुली देते हैं ना बाबा की सेवा में। क्या कितनी देते हैं? आप कितनी देते हैं? कितनी देते हैं? कितनी गहरी बात बाबा कह रहे हैं। देखो, जो पूरी अंगुली देते हैं उनको सर्विस एबल कहा जाता है। जो पूरी अंगुली बाबा की सेवा में लगाते, पूरी अंगुली वाला तन भी, मन भी और धन भी। अंगुली में क्या है? तन भी है, इसमें क्या है? मन भी है, और तीसरा क्या है? धन भी। जो तीनों चीजें बाबा की सेवा में लगाते हैं, यानी पूरी उंगली लगाते हैं, तो
तो सर्विस एबल कहा जाता है उनको। बाकी गुटखा खाने वाले तो अपना नुकसान करते रहते हैं और डिसर्विस करते रहते हैं, बिगड़ डालते रहते हैं। ये तो जानते हो ना, महाराजा महारानी बनेंगे तो उनके लिए दास दासियां भी तो चाहिए ना, वो भी तो यही तैयार हो रहे ना, वह भी यहाँ ही आएंगे। सारा बाजार तुम्हारा पढ़ाई पर है, ये शरीर को भी खुशी से छोड़ना है। दुख की तो कोई बात नहीं है, पुरुषार्थ के लिए समय मिला हुआ है। ज्ञान सेकंड का बुद्धि में है, शिव बाबा से बढ़ता मिलता है। थोड़ा भी ज्ञान सुना, शिव बाबा को याद किया तो आ सकते हैं। प्रजा तो बहुत पते वाली है। हमारी राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ स्थापित हो रही है। बाबा का बनकर अगर कोई गिलानी करते तो बहुत बोझ चढ़ता है, एकदम जैसे रसा तल में चले जाते हैं। बाबा ने समझाया जो अपनी पूजा बैठ कर आते हैं वो पूज्य कैसे कहला सकते हैं। सर्व का सदगति दाता, कल्याण करने वाला तो एक वेद का बाप ही है। इतना निश्चय है, इतना निश्चय। आओ बाहो निंदा हो, स्तुति हो, जय हो, पराजय हो, इस दर्द को छोड़कर के सुधर जाऊं मैं, सुनता कौन सुनाऊं किसको मैं, है इतना निश्चय। सबसे पहले क्या करते हैं, कोई परिस्थिति आई, कोई घर में मेहमान आए, टके की बात होती है, चूहा जैसा भी कोई आ जाए ना, सबसे पहले क्या करते हैं, बाबा की मुरली छोड़ के घर में बैठ जाते हैं। थोड़ी सी कोई बात आई, बाबा का ज्ञान ध्यान छोड़ के बैठ जाते हैं। इसको कोई निश्चय बुद्धि कहा जाता है, इसको कोई गोपी कहा जाता है। कृष्ण की मुरली बज रही हो और गोपी घर में बैठी हो, गोपी भी नहीं बनते। बड़ा समय विचित्र आया हुआ है। बाबा कहते सर्व का सदगति दाता, कल्याण करने वाला, बेहद का बाप हमको मिला है ना। मनुष्य तो शांति का अर्थ नहीं समझते हैं। हठ योग से प्राणायाम का दी चढ़ाना, उसको शांति समझ लेते हैं। उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। कोई की तो ब्रेन खराब हो जाती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं है। वह अल्पकाल की शांति, जैसे सुख को अल्पकाल कागविष्टा समान कहते हैं, वैसे शांति भी दुनिया में कागविष्टा समान है। वह है ही अल्पकाल के लिए। बाबा तो 21 जन्मों के लिए तुम्हें सुख और शांति का वर्षा देखते नहीं है ना, दिखाई नहीं देता है ना वो वर्षा, लाल हरे नीले पीले नोट दिखाई देते हैं, इसलिए वो वर्षा याद ही नहीं रहता है। बाबा कहते कोई को शांति धाम में पिछाड़ी तक रहते होंगे, जिनका पार्ट है वो इतना सुख थोड़े देख सकेंगे। वहां भी नंबरवार मर्तबे तो होंगे ना, बलदास दासियां होंगे, परंतु अंदर घुस थोड़े ही सकेंगे। अरे दास दासियां होंगे, एक राजा की कितनी दास दासियां होती है, कितनी होंगी, हजारों की संख्या में, है ना। देखो ये भी कितना वंडरफुल है, हजारों की संख्या में दास दासियां होंगे, कोई घर के अंदर रहने वाले, कोई घर के बाहर रहने वाले। बाबा कहते वो थोड़े घुस सकेंगे, देख थोड़े ही सकेंगे, तो ना श्री कृष्ण को सब नहीं देख सकते। इतनी हाईएस्ट प्योर सोल के लिए उतना पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसी थोड़ी गायन 8 रतन 108 रतन 16,108 रतन, ऐसी थोड़ी ना। ये शक्ति है जिसके अंदर जितनी आती चली जाएगी उतनी उनकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, उतने रतन बनते जाएंगे। बाबा कहते सबके अलग अलग महल होंगे ना, कोई टाइम होगा देखने का। जैसे देखो को पाता है उसका दर्शन कर देखोगे कितने लोग आ जाते हैं, ऐसे बहुत निकलेंगे जिनका बहुत प्रभाव होगा। आजकल एक निकली हुई है, अपना प्रभाव फैलाने के लिए मायावी नगरी, तो ना बबीता नाम है उसका, समझती मैं भगवान हूँ, मेरे अंदर भगवान की पधरावड़ी होती है। कितने महारथी, कितने सूरवीर सब लग गए उसके पीछे, परम शक्ति में ऐसे बहुत मायावी दुनिया में निकलेंगे। कोई कहेगा मैं शिव शक्ति हूँ, अरे सम्मान दिया गया तुम्हें शिव शक्ति, ये थोड़ी कहा कि तुम ही दुर्गा हो, है ना। नीति में चुन्नी ओढ़ के बैठ जाए, आओ जी माला हाथ में लेके बैठ जाए, है ना। बाबा का घर छोड़ के अलग से ज्ञान तो सुनाना आ ही गया, है ना। कुछ भी सुना दो, लोगों को क्या है, लाल चुन्नी पहनी होगी बैठी होगी कहीं, तो लोग आना जुड़ लगना शुरू हो जाएंगे। इट इज रॉन्ग। बाबा ने सम्मान दिया है शक्ति भरने के लिए,
कि तुम इस जगत में रहते हो और स्थितियों में विजय प्राप्त करने के लिए स्वमान रखो, मैं शिव की शक्ति हूँ। बाकी दुनिया को थोड़ी कहना है कि मैं ही वो शिव शक्ति हूँ, है ना, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही भवानी। बाबा कहते हैं लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन करने, यहाँ शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा? ये बड़ी गहरी समझने की बात है। अब दुनिया को कैसे पता चले कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है, दिलवाड़ा जैसा मंदिर शायद आसपास भी हो, वो भी जाकर देखना है ना? वो भी देखना है। उस मायावी शक्ति अभी पता क्या कर रही है आरती, पता क्या कर रही है? माउंट आबू में रैली निकालेंगी, कितने लोग परख नहीं पाएंगे भगवान को, चल देंगे उसके रास्ते। कंपटीशन चल रहा है, वो कहती मैं भगवान हूँ, मेरे अंदर भगवान की पता। अरे तेरे अंदर कैसे हो सकती है भगवान की पता? अन्न शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है ना? सबसे बड़ी चीज अन्न शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है। क्या करती हूँ सभा में? केवल मंत्रों का उच्चारण करती हूँ। ऐसे कैसे बाबा का ज्ञान हो सकता है? बाबा की हाईएस्ट पढ़ाई जिसने नहीं समझी, मुरली जिसने नहीं समझी, वो भागेगा दौड़ेगा की तरह। ये बड़ी समझने की बात है, कैसे बना हुआ। उनको ज्ञान देने की भी दरकार नहीं है, वह फिर तुमको ज्ञान देने लग जाएंगे। ऐसी मायावी शक्तियों से ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं, बाबा कहते हैं, और ही तुमको ज्ञान देने लग जाएंगे, है ना? तो बाबा कहते हैं वह राय देते रहते हैं ना, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। ऐसे राय बहुत है, बहुत राय देने आ जाते हैं, दीदी तुमको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अरे भाई हमको पता है भगवान पढ़ा रहा है, उसने सारी राय हमको दे रखी है। बाबा कहते वह फिर तुमको ज्ञान देने लग जाएंगे, ये करना चाहिए, ये तो जानते ही नहीं। इनको पढ़ाने वाला कौन है? एक एक को समझाने में देखो ना कितनी मेहनत लगती है। उन पर कहानियां भी है, कहते थे शेर आया, शेर आया, शेर आया। तुम भी कहते मौत आया, मौत आया, मौत आया। विनाश नहीं करते, विश्वास नहीं करते, समझते अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, मौत कहाँ से आएगा? अरे मौत तो सबका आना जरूर है, सबको ले जाएंगे। वहाँ कोई किचड़ा होता नहीं है, यहाँ तो गऊ और वहाँ की गऊ में तो रात दिन का फर्क है। श्री कृष्ण थोड़े गऊ में चलाता था, उनके पास तो दूध हेलीकॉप्टर से आता होगा। इतना बड़ा महल है, तो महल में थोड़ी गऊओं को रखेंगे। एक अच्छा साहूकार लैंडलॉर्ड होता है, उसकी भी गऊएं उसके घर में होती है क्या? क्या बोलते हैं? यह भैंसों का, गाय का वाड़ा बोलते, क्या बोलते हैं उसको? है क्या होते हैं? वाड़ा, पशुओं का वाड़ा है ना, पशुधन का वाड़ा, वो अलग होता है, महल में थोड़ा ही होता है। ये तो कीचड़ पत्ती दूर ही रहेगी, सामने घर में थोड़ी किचड़ा रखेंगे। वहाँ तो अपना अपार सुख है, जिसके लिए बच्चे तुम्हें पूरा 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 पुरुषार्थ करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर से आते हैं, बाबा देख कर कितना खुश होते हैं। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार फूल निकलते हैं। फूल जो है वो अपने को भी फूल समझते हैं। दिल्ली में भी बच्चे कितनी सर्विस करते हैं, रात दिन। ज्ञान भी देखो कितना ऊंचा है, आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे, अभी तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते रहते हैं, कोई का सुनाते, कोई का नहीं सुनाते। कहीं तो यहाँ आते आते ट्रेक्टर भी बन जाते हैं, यहाँ आएंगे और बाहर जाके क्या कहेंगे, तेरे कान पे बताती है, खुद भी ट्रेडर बन जाते हैं। बहुत फर्स्ट क्लास बाबा के बच्चे भी ट्रेडर बन पड़ते हैं, आते आते संग दोष में आ जाते हैं, फिर बुराई करने लग पड़ते हैं। थर्ड क्लास में ट्रेडर होते हैं, थोड़ा सा ज्ञान मिला, समझते हैं अब शिव बाबा के बच्चे बन गए, बस पहचान है ही नहीं, कौन नॉलेज दे रहा है, ये पता ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, विश्व की बादशाही देने वाले बाप का, विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। ये ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, सबका रिगार्ड रखना है। बाबा
की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है। खाओ पियो सो नहीं। क्या भाई? कितने साल हो गए आपके घर कोई प्रोग्राम नहीं किया? पूरे गांव का उद्धार कैसे करोगे? सारे गांव वाले कान खींचे। तुम तो भगवान के पास पहुंच जा, तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम्हारे देवता ही स्वरूप का साक्षात्कार करेंगे, तो एक भी भगत ही नहीं मिलेगा। जब उनको ज्ञान दिया होगा तो वो तुम्हारे भगत का प्रजा बनेगी ना, है ना? कई देवियों के मंदिर होते हैं देवताओं के, वो सुने ही पड़े रहते हैं। तो सुने वाला मंदिर चाहिए कि सजावट वाला चाहिए? कौन सा वाला चाहिए? जब भीड़ लगे, दर्शन को लोग आवे। गीत कितने अच्छे अच्छे हैं। और जयकारा लगा आती, बड़ा सुंदर जयकारा लगाती, पता नहीं कहाँ सीखा है। क्या जयकारा लगा एक बार? बोल साचे दरबार की जय। बोल सुचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। ना सुचिया माता, ज्योति वाली माता, साचे दरबार की देवियां कितनी सच्ची होगी, उन पर भी संशय करने लगते हैं। वो खिलाओ, ये बाजार का तो नहीं है, ये यहाँ का तो नहीं है, ये किसने 100 इसे खिलाना ही बंद करो, छोड़ो ना, जिसको वैल्यू नहीं है छोड़ो। इतनी इंक्वायरी करके जवाब देके तुम्हें खिलाऊं मैं, छोड़ो, नहीं खिलाना। कैसे कैसे भाई बहन बाबा के बच्चे बनते, बड़ा लगता है ना। बाबा कहते बाबा की सर्विस में अपनी जीवन सफल कर देगी। एक भाई बाबा की बहुत सेवा करता है, भोग नहीं खाता, भोग नहीं खाता, पता ना, विश्वास नहीं है मेरे को, आप जो बनाते विश्वास नहीं है। अब बताओ उसको अन्न जब अंदर जाएगी रे, भगवान का क्या करेगा? इसे ट्रेटर ही बनेगा ना, ट्रेटर ही बनेगा ना। भगवान के भोग का डिस्रिगार्ड, हमने तो दादियों से सीखा है। इस यज्ञ का एक एक कणा द्रौपदी वाला कणा है, ये जो भरपूर करने वाला है, जो माला माल करने वाला। सुना है ना द्रौपदी के घड़े में क्या था? एक ही चावल था। कितने ब्राह्मण खा के गए थे? 1000 ब्राह्मण खा करके गए थे, 1000। बरकत करने वाला ये भोग है, ऐसे वैसा भोग नहीं है। नहीं कहीं को बाप नहीं थी, किंतु परंतु करते रहे। घर से आया था, बाहर से आया था, तुमने बनाया था, इतने प्रश्नों के उत्तर कौन देगा तुमको? छोड़ो, देख लाना। भावना चाहिए बाबा के घर से सती सावित्री शिव शक्तियों के हाथ से जो मिल रहा है, वो अगर कहीं का है भी है तो वो भी शुद्ध हो जाए। बाबा की मुरली चली, बाबा कहते तो सारी प्रकृति को तुम वाइब्रेशन देके शुद्ध कर लेते हो, तुम अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते हो, तुम भोग को शुद्ध नहीं कर सकते हो। इसलिए कोई किंतु परंतु नहीं, बाबा के घर से जो मिले, जैसा मिले, स्वीकार है बाबा को, है ना। अपनी जीवन सफल करनी है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना, टेंशन देना है। कोई भी बात समझाई जा रही है, बीती तारी विसार दे, आगे की सुन ले लो। संपूर्ण तो मैं भी नहीं बनी हूँ ना, ईश्वर बाबा ने निमित्त बनाया, पुरुषार्थी है हम सब, पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है, कभी किसी के विघ्न रूप नहीं बनना है, किसी के प्रति भी विघ्न रूप नहीं बनना है, डिससर्विस नहीं करनी, अहंकार में नहीं आना है। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा पेपर, काम को भी जीत लेते, क्रोध को भी जीत लेते, लोभ को भी जीत लेते हैं, लेकिन अहंकार की बारी आई तो मैं कुछ हूँ। ईगो प्रॉब्लम इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, घर की भी, बाहर की भी, संसार की भी। बाबा कहते हैं अहंकार में दिया क्या, मैं तो बाबा का नन्हा सा बच्चा हूँ, नन्ही सी बच्ची, बच्ची बनेंगे तो बचे रहेंगे, बाबा के नन्हे बच्चे बनेंगे तो क्या, जोर से बोलो, माया से बचे रहेंगे ना। वरदान सदगुरु प्यारे बाबा का वरदान, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद, बाबा की चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले, दिल तख्त नशीन भव,
बैठ के विचार करो। बाबा के 4 सब्जेक्ट हैं, कौन से रमन? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। चेक करो मैं कितने सब्जेक्ट में पास हूँ। तन का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सेवा का। तन से, मन से, धन से, उसके भी नंबर देने पड़े। रोज कितने नंबर जमा किए? जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई तो मेकअप किया, ऐसे नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद की, दिल तक नशीब बनते हैं। साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तक नशीब सो राज्य तक नशीब बनते हैं। स्लोगन: दिल रुबा वो है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की और बाप मेरा। अनहद गीत, रुकावट ना आए। कभी चाची याद आ गई, कभी काकी याद आ गई, कभी अड़ोसी याद आ गया, कभी पड़ोसी याद आ गया, कभी श्री राम जी आ गए तो कभी कृष्णा जी आ गए तो कभी कोई दुर्गा आ गई। वो बैठता है एक भरोसे से। परमात्मा एक है, शिव परमपिता परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। उस एक में बुद्धि को लगाओ तो बाकी सारे अपने आप कुछ हो जाए। देखो दुनिया में भी क्या होता है, किसी घर का कोई मालिक है ना, अगर वो खुश तो है, उसके परिवार वाले क्या आपके साथ नहीं आते, नहीं खड़े होते हैं। अगर आपने मालिक को दुख कर दिया, कोई कष्ट दे दिया तो उसके परिवार वाले आते हैं, दोस्ती निभाते हैं, रिश्तेदारी निभाते हैं, नहीं ना। तो मालिक को खुश करो, सबका मालिक एक है। आज का व्यक्ति इशारा, देह की आकर्षण के संस्कार जो न चाहते हुए भी अपनी तरफ खींच लेते हैं, इस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए मुख्य 2 बातों का ध्यान रखो। हर एक के चरित्र को देखना है, हर एक के चरित्र को देखना है। और नंबर 2, विचित्र आत्मा यानी परमात्मा को देखना है। वर्तमान समय मुख्य यही पुरुषार्थ चाहिए। इसी पुरुषार्थ से संस्कार पवित्र बनते जाएंगे, देख दृष्टि समाप्त हो जाएगी। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अब सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आज आपने हमें चारों सब्जेक्ट में पास होने की विधि बताई। आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी और दीदी दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण बस ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण बस ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संसार के सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के 5 तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी संसार में सुखी हो, निरोगी हो, कष्ट मुक्त हो, सुखदाई हो, मंगलकारी हो, सर्व का कल्याण करने वाले हो, ना दुख दे ना दुख ले, हमारे द्वारा किसी को भी कोई कष्ट कोई दुख पहुंचा है तो हम दिल से माफी मांगते हैं, और संसार में किसी
से भी और संसार में किसी से भी हमें कष्ट पहुंचाए, दुख पहुंचाए, हमें कष्ट पहुंचा है, दुख पहुंचा है, तो हम माफ करते हैं, तो हम माफ करते हैं, क्षमादान करते हैं। क्षमादान करते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। हम सब ऐसी मंगल कामना करते हैं। हम सब ऐसी मंगल कामना करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।